हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 10th क्लास हिंदी का पेपर, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस चैनल पर आपको केवल इंग्लिश की क्लासेस ही मिलेंगी, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के लेसन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया और किसी ने कॉल भी किया कि सर हिंदी के पेपर की आंसर की भी बताएं, तो इसलिए मैं हिंदी के पेपर की आंसर की कुछ क्वेश्चंस की आंसर मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर हम देखते हैं कि आपने कैसा पेपर किया है और आपके कितने नंबर आते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रसिया शब्द में हमें प्रत्यय देखना है, कौन सा प्रत्यय इसमें, तो रसिया। ओके, तो यहाँ पर एरा, आर, ई और इया, तो यहाँ पर रसिया में इया प्रत्यय इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है इया, यानी ऑप्शन ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि का जो एग्जाम्पल है इसमें, रमेश ए में, ब में विद्यालय, स में मतैक्य और द में निरोग। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है रमेश। ओके, जिन बच्चों ने रमेश किया है उसका आंसर सही है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स में सूरदास और द में जयशंकर प्रसाद। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैं हिंदी की आंसर की बता रहा हूँ यहाँ पर, तो बट लेकिन आपको इस चैनल पर केवल इंग्लिश की वीडियोज़ ही मिलेंगी। ओके, मैं केवल आज इसकी आंसर की बता रहा हूँ, और आपको अगर इंग्लिश में कोई भी टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको डाउट है कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है अच्छे से समझ में, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं केवल आपको इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये हिंदी का जो पेपर है इसकी आंसर की केवल मैंने कमेंट्स की वजह से मैंने इसकी आंसर की बनाई है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी और अवधी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर द, अवधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्धव, ब में कृष्ण, स में नंद और द में कंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है उद्धव। ठीक है, जिसने उद्धव किया है वो उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मैं आपके कमेंट्स की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, और आपको इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है कि जो टॉपिक आपको नहीं आता है समझ में, तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसका उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आप बहुत ही आसानी से उस टॉपिक को कवर कर पाओगे, अच्छे से नंबर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आओगे इंग्लिश में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म बिहार, बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने बिहार किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन किसका नाम था। तो कैप्टन किसका नाम था, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पता है। ऑप्शन नंबर ए में चश्मे वाला, ब में पान वाला, स में हालदार साहब, द में नेताजी। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, चश्मे वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं।
लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक। तो यहाँ पर यशपाल, इसका जो आंसर हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में यशपाल, मन्नू भंडारी, से में स्वयं प्रकाश और द में यतेंद्र मिश्रा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा यशपाल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। ऑप्शन नंबर ए में व्यंग, कहानी, रेखा चित्र और निबंध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से रेखा चित्र। ठीक है, देखो मैंने इंग्लिश के 10th क्लास की आंसर की, 12th क्लास की आंसर की, ये मैंने इसमें इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं। अब मैं इसके बाद में जो वीडियो क्लास 8th के जो एग्ज़ाम होंगे, ओके, तो उसके जो मॉडल पेपर हैं और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तो इस चैनल पर केवल आपको इंग्लिश की वीडियोस ही मिलेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। बाल गोविंद, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए में है व्यंग, कहानी, रेखा चित्र, निबंध। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैंने बता दिया है, रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का परिणाम है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संस्कृति का परिणाम है। इसमें जो राइट आंसर होगा ए में दे रखा है अपसंस्कृति, सभ्यता, अशिष्टता और द में विभाजन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सभ्यता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हमारे समाज में नाक प्रतीक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो इसका राइट आंसर करना था, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा सुंदरता, संस्कृति का, इज्जत का, समाज का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाक जो वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं आपने नाक कटवा दी, तो ये तरीके से यहाँ पर हम इसमें जो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर से इज्जत। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है जॉर्ज पंचम की नाक, देहाती दुनिया, आपका बंटी, रामचरितमानस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, देहाती दुनिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अब आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ओके, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को होती है तो वो कौन सी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा क्या होती है, जो हम जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देखते हैं और जिसका नाम होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसको आप देख सकते हैं और जिसका नाम हो वही क्या होती है, संज्ञा होती है। इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, ठीक है ना, यानी किसी नाम को हम बार बार बोलेंगे तो उसकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, उसे सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा संज्ञा, वे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रियाएं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अकर्मक क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा अविवारी। ओके, इसका जो राइट आंसर अविवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्दांश जो किसी शब्द में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, अंत में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको इनके आंसर आप देख लें, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो इसमें दे रखा है जो पैसेज हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में गद्यांश, ओके, इसमें पढ़ के क्वेश्चन जो देना है वो बाकी मैं जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। और तब तक आप इसको मैंने जो बताया है इसमें देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं, ओके। बट आप ये ध्यान रखें कि इस वीडियो पर केवल आपको इंग्लिश की वीडियोस ही मिलती हैं। ये केवल मैं आंसर की बच्चों के कहने पर मैंने ये आंसर की बनाई है। और जो भी टॉपिक आपको इंग्लिश में अगर आपको हार्ड लगता है, कठिन लगता है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को आप मेरे को कमेंट्स करें, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सके और आप अच्छे % बनाएं, ठीक है।